नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 1 नवंबर 2020 और यहां पर एक्चुअली 2 नवंबर 2020 के लिए यानी कि सोमवार के लिए निफ्टी के फार्मा स्टॉक्स और निफ्टी के आईटी स्टॉक्स के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूं। देखेंगे कौन सा फार्मा स्टॉक्स कौन सा आईटी स्टॉक किस लेवल पर खड़ा है, कहां सपोर्ट ले रहा है, कहां रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले बात करेंगे एल्कम लेबोरेटरीज का। लाइक और फीडबैक जरूर करिए, शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप सोशल मीडिया में जिनको इन तरह की वीडियो की ज़रूरत है। अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकन प्रेस करिए और जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। तो शुरुआत करता हूँ एल्कम लेबोरेटरीज। देखिए 2700 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। 2700 को ऊपर अगर ये ब्रेक करेगा देन ये 2800 के लेवल दिखाएगा, लेकिन अगर ये नीचे 2600 को ब्रेक करता है देन ये 2550 से लेके 2500 तक के लेवल एल्कम दिखा सकता है। और विंडो फार्मा की बात करते हैं 800 इज ए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। 800 को अगर ये अपसाइड में ब्रेक करता है देन ये टारगेट आपको 850 तक का सेम डे दिखाने की कोशिश करेगा। बायोकॉन पे नजर रखिए, सोमवार के दिन मूवमेंट कर सकता है। अगर बायोकॉन 410 को अपसाइड में ब्रेक करता है देन इंट्राडे में 420 तक का टारगेट बायोकॉन आपको दिखाएगा। कैडला हेल्थ केयर, कैडला में एक बाइंग आने के चांसेस तो हैं जो कि पैटर्न बना रहा है। कैडला अगर अप साइड में ये एक बार 420 को ब्रेक करता है देन 430 तक के भी लेवल आपको दिखा देगा। सिप्ला में 780 के ऊपर बाय का पोजीशन बनेगा, टारगेट 800 से लेकर 820 तक का। डिविज लैब, देखिए डिविज लैब का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 3000 का। अगर 3000 को ये ब्रेक नहीं करता है तब ये पॉजिटिव है। 3000 के नीचे ये ऑलवेज निगेटिव है। 3000 के नीचे निकलेगा ये 2900 से लेके 2800 तक के लेवल दिखा सकता है। इस गैप को फिल करने की कोशिश कर सकता है डिविज लैब, लेकिन अगर ये अपसाइड में 3200 को ब्रेक करता है देन ये 3300 तक का टारगेट दिखा सकता है। डॉक्टर रेड्डी 5000 के नीचे ऑलवेज निगेटिव, 5000 के नीचे सेल। मैंने हमेशा कहा 5000 के नीचे सेल करिए, 4900 से लेके 4800 तक का टारगेट मिलेगा। इसने 2 बार तो टारगेट दे दिया, लगभग 4800 तक का लेवल लगा दिया, वापस से नीचे तो गैप को फिल कर चुका है ऑलरेडी। ये गैप चाहिए था, ये गैप फिलिंग हो चुका है। अगर ये 4850 के नीचे आ जाता है तो फिर सेल करेंगे 4800 के टारगेट के लिए। लुपिन मंडे के दिन नजर रखिए, सोमवार के दिन नजर रखना है लुपिन पे। लुपिन के पास नीचे एक नियर सपोर्ट है 200 डीएमए का, जो कि 890 के आसपास का प्राइस आ रहा है। तो एक बार लुपिन हो सकता है उसको टेस्ट करने की कोशिश करे, नहीं तो ये सही जगह है बाउंस करने के लिए। यहाँ से भी ये बाउंस कर सकता है। अगर अप साइड में 915-20 को ब्रेक करता है देन अप साइड जाने के चांसेस बनेंगे। सन फार्मा की बात करता हूँ। सन फार्मा अपसाइड में अगर ये 480 का लेवल अभी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, अगर ये 480 को अपसाइड में ब्रेक करेगा देन 500 तक की कोशिश करेगा टारगेट देने का। टोरेंट फार्मा 2700 को 2600 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाइए, 2700 का एक टारगेट आपको टोरेंट फार्मा दिखा सकता है। इसके अलावा जो स्टॉक्स हैं फार्मा के वो मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे, जैसे स्टार फार्मा यानी स्ट्राइड्स की बात करें 690, पोजिशनल कॉल 760 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे बनेगा, टारगेट 800 तक का होगा। वोकट फार्मा की बात करता हूँ। वोकट फार्मा 284 के नीचे सेल करना है 275 के टारगेट के लिए। याद रखिए 284 के नीचे सेल 275 के टारगेट के लिए। बाय का साइड 300 के ऊपर बाय पोजीशन बनेगा, 310 से 320 के टारगेट के लिए। पीईएल की बात करते हैं पिरामल 1375 के ऊपर पोजिशनल कॉल एक्टिवेट होगा, 1500 तक के टारगेट बनेंगे। फिलहाल इसके बाद रेजिस्टेंस जोन है 1300 का। अगर 1300 को भी ये ब्रेक करता है देन 1350 तक जा सकता है। ग्लेनमार्क फार्मा 505 के ऊपर बाय का पोजीशन, बाय अब 505। ग्लेनमार्क फार्मा 505 के ऊपर मैं चार्ट लगा दूं। ग्लेनमार्क फार्मा हाँ 505 के ऊपर बाय का पोजीशन बनेगा, टारगेट 520 से 540 का बनेगा उसमें। अजंता फार्मा 1640 के ऊपर बाय का पोजीशन मैंने दिया हुआ था। चलिए देखते हैं क्या लेवल इसके आते हैं। नहीं जा पा रहा है, 1640 के ऊपर क्लोज नहीं कर रहा है। 1640 के ऊपर क्लोज करेगा 1640 1650 ये दोनों लेवल है, तो देन ये 1700 तक के टारगेट आपको सेम डे दिखाने की कोशिश करेगा अजंता फार्मा। तो ये दोस्तों फार्मा स्टॉक्स पे व्यू है। अब जरा आईटी स्टॉक्स को भी लगाते हैं तो देख लेते हैं कि कौन सा आईटी स्टॉक अब कहाँ पे है। कोफोर्ज 2300 के ऊपर बाय का पोजीशन, टारगेट 2400 का बाय साइड में। सेल करेंगे 2150 के नीचे, टारगेट 2100 का कोफोर्ज में। एचसीएल टेक में पोजीशन 875 के ऊपर बनेगा, 900 से 925 का टारगेट बाय साइड में। सेल करेंगे 825 के नीचे, टारगेट 800 का।
इन्फो एज की बात कर ले यानी नौकरी की, 3700 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे बाय का पोजीशन बनेगा, टारगेट 3800 का। इन्फोसिस गैप फिल होने की बात हो रही थी, गैप फिल हो गया और एक सपोर्ट है इसके पास 1040 का, तो एक बार ये 1040 को टेस्ट करेगा, देन यहाँ से फिर वो बाउंस करेगा। तो वेट करते हैं हम लोग 1040 के लेवल आने पर। अगर 1040 को होल्ड नहीं करता है तो ये नीचे 1000 तक भी जा सकता है। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप वहाँ पे कॉल प्राप्त कर सकते हैं। LTI यानी L&T इन्फोटेक 3000 के ऊपर बाय का पोजीशन, टारगेट 3100 के आसपास का आता हुआ दिखाई देगा। माइंडट्री 1327 मैंने इसको 925 पे दिया था, 1315 1600 तक के लेवल लगा गया, ये जबरदस्त तरीके से 1400 के ऊपर बाय का पोजीशन बनेगा, 1450 से लेके 1500 के टारगेट के लिए। 1300 के नीचे सेल का पोजीशन बनेगा 1250 के टारगेट के लिए। एम्फासिस 1440 के ऊपर बाय का पोजीशन, टारगेट 1500 के आसपास का। TCS अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन से इसने बाउंस किया है। TCS ने एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी था, उस ट्रेंड लाइन को ये कहीं ना कहीं क्लेम करने की कोशिश कर रहा है TCS। बिल्कुल अब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ये होल्ड कर पाता है मंडे को या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रेक किया फ्राइडे को, अच्छी बात है, लेकिन हमें होल्ड चाहिए, इसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, देन फिर ये 2800 के लेवल दिखा सकता है। टेक महिंद्रा की बात कर लें, सेम कंडीशन, 820 के ऊपर निकलेगा तो 840 से लेकर 860 तक का टारगेट दिखा सकता है। नीचे की साइड में अगर ये 800 को ब्रेक करेगा 780 तक का टारगेट दिखाएगा। विप्रो 340 ठीक है, कोई दिक्कत खास नहीं है, लेकिन 350 एक जोन है इसका, 350 को अगर ये ब्रेक करेगा, मैंने इसे 340 के ऊपर बाय पोजीशन 350 का टारगेट 45 से 50 बोला था, ज़्यादा गया नहीं, 45 से ही हाई लगा के आ गया। मुझे 50 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, 60 तक का एक टारगेट मिल सकता है विप्रो में। जस्ट डायल की बात कर लेते हैं। जस्ट डायल एक अच्छा मूवमेंट दिखा रहा था कंटिन्यू, लेकिन अभी थोड़ा सा रिजेक्शन है। 700 को वापस से अगर ब्रेक करता है अप साइड में, देन 725 का टारगेट दिखाएगा। बिरला शॉप 210 के ऊपर निकलेगा तो हम 220 का पोजीशन बनाएंगे टारगेट पोजिशनल कॉल के लिए, लेकिन फिलहाल वो 180 के आसपास है। तो अगर ये नीचे 170 ब्रेक करता है देन 160 तक भी जा सकता है। तो दोस्तों ये निफ्टी के फार्मा और IT स्टॉक्स पर मेरा अपना व्यू था। वीडियो एनालिसिस पसंद आया लाइक कीजिए, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।